हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMMMNMT के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य था कि शिक्षक और शिक्षा के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके से सोचना और शिक्षा के की गुणवत्ता में सुधार करना, उसको उत्कृष्ट कितना बनाया जा सकता है, उसको करने का प्रयास करना, जिससे कि जो है शिक्षक की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको इनोवेटिव सोच की तरफ आगे बढ़ाना। और आप कह सकते हो कि इस तरीके की सोच की वजह से ही भारत सरकार, जब शिक्षक हमारा जो है इनोवेटिव होगा, एक नई सोच रखेगा, तो निश्चित तौर पे शिक्षा को हम जो है सही दिशा में ले जा पाएंगे। ये इस मिशन का उद्देश्य था, क्योंकि शिक्षक को ही शिक्षा प्रणाली का एक मूल स्तंभ माना जाता है, मेरुदंड माना जाता है, उसका मूल माना जाता है। तो शुरुआत करते हैं, इनको पूरे टॉपिक को पॉइंट वाइज हम कवर करेंगे, जिससे कि चीज़ें क्लियरली समझ में आए। जैसे कि आपने देखा होगा, और भी हमारे कुछ वीडियोस पड़े हैं। इस सीरीज़ में हम इस तरीके के वीडियोस ला रहे हैं जिससे कि पॉइंट वाइज हों, वो क्लियरली समझ में आए और हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ को पूरा कर सकें। वहाँ से क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। अगर मैं पॉइंट वाइज क्वेश्चन बना दूंगा छोटे छोटे, तो वो हो सकता है कुछ समय के लिए या कुछ एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हों, लेकिन ये हमारे इस तरीके के वीडियोस दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि देश में विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर शिक्षा प्रणाली के विस्तार की तेज गति के साथ गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक विकास को केंद्र बिंदु माना गया है। किसी भी प्रयास की सफलता की कुंजी शिक्षकों के पास होती है। इसीलिए शिक्षक की तैयारी और कक्षाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में उनकी कार्य स्थिति के साथ साथ निरंतर व्यावसायिक विकास पर भी हमें फोकस करना होगा, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को वो एक सही आकार दे सकें। इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 दिसंबर 2014 को जो भी इस मिशन पर रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके साथ साथ शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, उनकी जो है स्किल्स को डेवलप करने के लिए, शिक्षण को सुधार करने के लिए इस पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन की योजना की शुरुआत की गई। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है, पॉइंट यहाँ पे बन रहा है कि इस मिशन की शुरुआत कब की गई? 25 दिसंबर 2014 को नई सरकार की, जो बीजेपी एनडीए सरकार की जब पहली बार गठन हुआ, उस समय पर ये जो है पहली बार गठन का मतलब है जो प्रधानमंत्री मोदी जो बने उस समय इसकी शुरुआत करी गई। 12वीं योजना में 900 करोड़ योजना अवधि समाप्त होने के बाद व्यय वित्त समिति ने इस अवधि पर योजना की अवधि मार्च 2020 तक इसे बढ़ा दी गई, और जो इस पे व्यय होना था वो समय समय पर व्यय किया गया। साथ ही साथ यह जो मिशन है शैक्षिक तैयारी, व्यवसायिक विकास के लिए, पाठ्यक्रम डिज़ाइन के लिए, मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धतियों के सुधार के लिए, शिक्षा शास्त्र जिसे एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन में रिसर्च को फोकस किया गया। और साथ ही साथ जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके जो भी व्यापक मुद्दे हो सकते हैं उन पर फोकस किया गया। उन पर जो है कैसे शोध होकर, जो अगर शोध सही तरीके से होगा एजुकेशन सब्जेक्ट पर, तो नई नई योजनाएं निकल कर आएंगी, नए नए टास्क निकल कर आएंगे जो कि इस योजना को सफल बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, मिशन जो है एक और योग्य शिक्षकों की आपूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक पेशे में प्रतिभा को आकर्षित करने, विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने जैसे वर्तमान में जरूरी मुद्दों पर भी फोकस करता है। इसके साथ ही साथ प्रदर्शन मानकों को स्थापित करके शिक्षकों के नवीन शिक्षण व्यवसायिक विकास के लिए शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाएं बनाकर शिक्षकों को एक मजबूत पेशेवर कैडर के निर्माण में दीर्घकालिक लक्ष्यों को पीछा करता है, अर्थात उसको पूरा करने का प्रयास करता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है सॉरी कि 25 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में BHU में शिक्षकों और शिक्षा पर आधारित पंडित मदन मोहन मालवीय
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया था और जिसका उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया। इस मिशन का उद्देश्य है शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित, शिक्षकों के लिए महाविद्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की कार्य संस्कृति में सुधार के साथ शिक्षकों के पेशेवर उत्कृष्टता में वृद्धि करना और शिक्षण व्यवसाय के द्वारा प्रतिभावान छात्रों को इसकी तरफ क्या करना, आकर्षित करना। कहने का तात्पर्य कि हमें ऐसे शिक्षक चाहिए, चाहे वो विद्यालय स्तर पर हो, महाविद्यालय स्तर पर हो या विश्वविद्यालय स्तर पर हो, जो जिनका उनमें वास्तविक तौर पर मन लगता हो, वो उनकी पढ़ाना उनके दिल और दिमाग में बैठा हो, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को शिक्षक नहीं बना सकते। ये बात मान के चलिए, उसको ट्रेंड कर सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दिलाई जा सकती है, सर्टिफिकेट दिलाए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। ये मान लीजिए आप कितनी भी ट्रेनिंग दे दो, आप अच्छा ट्रेनिंग करके वो जो एक अच्छा शिक्षक के गुण डेवलप कर लेगा, पर मानसिक रूप से तैयार कैसे होगा? वो तभी होगा जब वो बनना चाहेगा। इस उद्देश्य ही इस मिशन को शुरू किया गया और उसका उद्देश्य यही था कि ऐसे लोगों को हम लेकर आएंगे जो वास्तविक तौर पे शिक्षक बनना चाहते हैं और वो प्रतिभावान भी हैं। प्रतिभावान का मतलब ये नहीं है कि उनका IQ लेवल बहुत ही हाई हो, अगर वो अपने विषय में पारंगत हैं तो बढ़िया है। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन के अंतर्गत लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस, जिसको लीप 2019 और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, जिसे अर्पित 2009 के नाम से जानते हैं। इन दो प्रकार के एक प्रोग्राम को उसकी शुरुआत की गई 2019 में। इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अर्पित का फुल फॉर्म क्या है, लीप का फुल फॉर्म क्या है, लीप कब लाया गया, अर्पित कब लाया गया, इसका संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन से है, याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदर्शन मानकों की स्थापना, शिक्षकों की अभिनव इनोवेटिव, जिसे कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव टीचिंग और वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए शीर्ष श्रेणी के संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करके शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर के रूप में उनको आगे बढ़ाना है। वर्तमान केंद्रीय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थान के तहत केंद्र और के विभिन्न घटकों के रूप में अनुमोदित है। निजी संस्थाओं के शिक्षक विभिन्न क्षमता निर्माण के कार्यक्रम के साथ साथ प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। इसका मतलब है कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन के द्वारा जब जब कोई भी इस तरीके के प्रोग्राम संचालित करेगा तो उसमें सभी प्रकार के शिक्षक, जो चाहे वो प्राइवेट संस्थानों के हों या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या डीम्ड विश्वविद्यालय से संबंधित हो, वे सभी शिक्षक इन प्रशिक्षणों में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अर्पित के बारे में, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम ऑन टीचिंग और स्वयं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उच्च पेशेवर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल को क्रियान्वित करता है। रीज़न है कि ये दो ऐसे पोर्टल हैं जिनके आधार पर एक इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं, इनोवेटिव टीचिंग के आइडियाज़ निकल के आते हैं। अगर हम इसके बाद बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन के उद्देश्यों के बारे में, तो सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, जिसके आधार पर हम जो है ये जान जाएंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षक मिशन के उद्देश्य क्या हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है शिक्षण व शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके पेशेवर विकास से संबंधित मुद्दों को व्यापक रूप से लक्षित करना। कहने का तात्पर्य शिक्षण और शिक्षण और शिक्षकों के लिए जो समय समय पर जो भी सुधार आवश्यक हैं, प्रशिक्षण आवश्यक हैं, उन मुद्दों को व्यापक रूप से इंडिकेट करना, उन पर फोकस करना, उन पर काम करना। इसके बाद है जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, पाठ्यचर्या है उसका डिज़ाइन करना, उनका मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र में शोध प्रवृत्तियों को बढ़ाना, प्रभावी शिक्षण शास्त्र का विकास कैसे हो, इस पर फोकस करना। दूरगामी लक्ष्यों जैसे कि शिक्षकों के एक सुदृढ़ प्रशिक्षण समूह को तैयार करने के लिए मानदंड तय करना, जो भी मानदंड बनाए जा सकते हैं उन पर फोकस करना। शिक्षकों के अभिनव और पेशेवर प्रगति के लिए उच्च स्तरीय संस्थानिक सुविधाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करना। विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी, उच्च शिक्षा आदि को अलग अलग नाम मानकर पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, जिससे और अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षक और शिक्षण से संबंधित योजनाओं में तारतम्य स्थापित करना, जिससे कि सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। इस पर फोकस किया गया है। ये जो था
पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण मिशन का सार, जो मैंने अपने लेवल पर आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन ऐप के बारे में, जो कि ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम का एक सॉल्यूशन है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका टीटी से संबंधित हो, सीटेट का हो, DSSB हो, या किसी भी स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, तो आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, UPPGT एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन BEd की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा एप्लीकेशन आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो जाइए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 7905411550। आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।